हिमाचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग के रेनकोट, काली टोपी और काले मफलर में देखा गया था। इसके अतिरिक्त सड़क पर चलने वाले यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते गाड़ी में सावधानी रखें। मौसम और खराब होने की संभावना बताई जा रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। काफी ठंडे आज। ये ठंडी कैसे हो रही है? वो शेखर की भी लापरवाही होगी। एक काम ढंग से नहीं कर सकता है। रोज, रोज, रोज कहाँ हो? रोज, अरे आ गई तुम? हाँ आ गया, लेकिन पूरा दिन सामान लाने में बर्बाद हो गया। ऊपर से ये बारिश और तूफान, रास्ते भी पूरी तरह से बंद हैं। बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओहो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ, इस मौसम में चाय मिल जाए। काफी ठंड है यहाँ। अरे, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? अरे वो मैं भी बाहर गई थी। बाहर गई थी? क्यों? इतने खराब मौसम में तुम कहाँ गई थी? यहीं पास में कुछ काम था इसीलिए गई थी। अच्छा सुनो, तुमने फोन का बिल भर दिया? हाँ भर दिया। और डीजल? हाँ वो भी मिल गया। इतना है कि 1 हफ्ते तक बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। गेस्ट के सामने फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली। इज एवरीथिंग रेडी? हाँ, गेस्ट आते ही होंगे। सारे कमरे तैयार हैं ना? हाँ हाँ, सारे कमरे तैयार हैं। मैं तुम्हें गेस्ट की लिस्ट बता देती हूँ। हाँ, मिसेस पोरवाल को रूम नंबर 4, मेजर वीर सिंह को रूम नंबर 3, मिस्टर विशेष सोलांकी इन्हें रूम नंबर 2 और मिस्टर राज मल्होत्रा इन्हें रूम नंबर 1। रोज, ये सब तो ठीक है, पर पता नहीं ये लोग कैसे होंगे। हमें एडवांस पहले ले लेना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें करते हो? रोज, हम इस काम में बिल्कुल नए हैं, हमें पता ही कितना है। अरे बाबा, लोग अपना सामान लाएंगे ना, तो अगर कोई हमें पैसे नहीं देता तो हम उनका सामान रख लेंगे। सिंपल। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम बिजनेस करने में माहिर हो। चलो मैं लकड़ियों का इंतजाम करके आता हूँ। हिमाचल पुलिस के मुताबिक ये जुर्म ब्रिज रोड शिमला के पास हुआ है। मरने वाले व्यक्ति का नाम मिस्टर मखीजा बताया जा रहा है। पुलिस को एक संदिग्ध की तलाश है जिसे घटनास्थल के पास एक काले रंग के रेनकोट, काली टोपी और काले मफलर में देखा गया था। इसके अतिरिक्त सड़क पर चलने वाले यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि भारी बारिश और तूफान के चलते गाड़ी में सावधानी रखें। मौसम और खराब होने की संभावना बताई जा रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोजगार गेस्ट हाउस? जी हाँ, आइए आइए, प्लीज आइए। जी शुक्रिया शुक्रिया। बाहर मौसम बहुत ही खराब है और चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। और देखिए ना, मेरी गाड़ी आपके दरवाजे के सामने आकर बंद हो गई। अब आप ही बताइए, ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना कितना रिस्की काम है। वैसे आ गया सर मिसेस रोज? जी। हो, हेलो, हाय, आई एम राज। राज मल्होत्रा, वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस। जी थैंक यू थैंक यू। वैसे मैंने तो सोचा था कि आप एक खड़ूस मेम साहब जैसी होंगी और आपका ये घर तांबे और पीतलों के बर्तनों से भरा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो काफी शानदार है। मुझे अब बहुत मजा आने वाला है। बस सेंटर में जो ये मेज है ये अच्छी नहीं लग रही। जी हमें लगा था गेस्ट को पसंद आएगी।
ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर शेखर। ओह हेलो मिस्टर शेखर, हाय एम राज। हेलो, कैसा रहा सफर आपका? अरे सफर की तो पूछे मत, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई राक्षस है जो पूरे शहर को तबाह कर देगा। जी सॉरी। वैसे वैसे मिसेस रोज, मुझे आपके हस्बैंड काफ़ी अच्छे लगे और आप काफ़ी समझदार हैं और सुंदर भी। जी शुक्रिया। लाइए मैं आपका सूटकेस आपके कमरे में रख देता हूँ। कौन सा रूम नंबर, 3 या 4? नहीं नहीं, रूम नंबर 1। ओ आइए आइए। वैसे मिसेस रोज, मुझे लगता है आपके हस्बैंड को मैं पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना कमरा देख लीजिए। जी आइए। ये रोजवेल गेस्ट हाउस है। जी जी मैम, आइए अंदर आइए। मिसेस पोरबल, बुकिंग होगी मेरी। ओ वेलकम मैम, आप आग के पास बैठ के थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं शेखर देवव्रत, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। बाहर मौसम बहुत ही खराब है। आप बस यही सामान लाई हैं? यही सामान लाई हैं। टैक्सी दरवाजे तक आ नहीं रही है। मेरे साथ मेजर सिंह आए हुए हैं, खुद ही अपना सामान निकाल रहे हैं। सारा समय तो यहाँ टैक्सी ढूंढने में ही लग गया। कोई आपकी विला तक आने को तैयार नहीं है। ये आजकल के लोग ना। जी मैम, आपको ही इस असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर मुझे पता होता कि आप कौन सी ट्रेन से आने वाली हैं तो मैं आपको। चुप रहो, यू आर रनिंग अ गेस्ट हाउस। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी ट्रेन कब आती है। मैं मेजर सिंह की मदद करके आता हूँ। जी सॉरी, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। मिसेस देवव्रत, जी मैं मिसेस देवव्रत हूँ। आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आपकी उम्र तो काफी कम लगती है। जी क्या मतलब? मतलब एक गेस्ट हाउस चलाने का आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। जी हर एक नए काम की शुरुआत तो होती ही है। जी आइए मेजर प्लीज। जी ये है मेरी वाइफ रोज। हेलो मिस्टर रोज। नमस्ते। थैंक गॉड वी आर फाइनली हियर। मुझे तो लगा कि आज हम यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। कौन सा रूम नंबर, 3 या 2? अरे नहीं नहीं, रूम नंबर 2 एक्चुअली मैंने राज को दे दिया है, तो आप इन्हें 1 या 4 दे दीजिए। ओ ठीक है, आइए मेजर प्लीज। जी चलिए। जी दिस वे। मुझे लगा ये एक ढंग का गेस्ट हाउस होगा। जी हमने बस अभी ही शुरू किया है। शुरू किया है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, यहाँ काफ़ी लोग हैं। पर से ये मौसम। जी अब इस मौसम का हम क्या कर सकते हैं? 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run, see how they run। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। कितनी ट्रेजेडी है ना इसमें, तभी तो इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। जी आप हैं मिसेस पोरवाल और आप हैं मिस्टर राज। मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट, ये घर कितना अच्छा है, आपको भी पसंद आया होगा। क्या अच्छा है इसमें? मिसेस देवव्रत, मुझे मेरा रूम देखना है प्लीज। जी आइए प्लीज, इधर से। कितनी खड़ूस है, आई डोंट लाइक हर। जी आइए आइए, माई सेल्फ शेखर देवव्रत। लाइए ये मुझे दे दीजिए। आप बस यही सामान लाए हैं? थैंक गॉड यहाँ पे आग जल रही है। जी मैंने पूछा, आप बस यही सामान लाए हैं? जी भूल जाइए, मेरी गाड़ी 1.5 किलोमीटर दूर खराब पड़ी और वैसे भी ऐसे तूफान में आदमी खुद को बचा ले यही बहुत। लाइए ये मुझे दे दीजिए। ये है मिस्टर राज और ये आप? मिस्टर सोलंकी, मेरे नाम की बुकिंग होगी। दरअसल यहाँ का मैनेजमेंट मेरी वाइफ ही देखती हैं, वो बस आती ही होंगी। या श्योर आई कैन वेट। वैसे भी मेरे पास काफ़ी वक्त है और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूँगा। मौसम की खबर बहुत बुरी, यात्रियों को चेतावनी। अरे कोई और खबर है अखबार में मौसम के अलावा? वही पॉलिटिक्स।
और हाँ, एक मर्डर है। मर्डर? मुझे ऐसी खबरें बहुत पसंद है। मुझे लगता है कोई सीरियल किलर है। शिमला में ब्रिजटाउन के पास किसी को गोली मार। अरे दिखाइए। ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। पुलिस को एक आदमी की तलाश है जिसे देखा गया था काली टोपी, काले मफलर और काले कलर का रेनकोट पहने हुए। डिस्क्रिप्शन अच्छा है, किसी पर भी फिट हो सकता है। अब मरने वाले आदमी का नाम क्या है? नाम इसमें नहीं लिखा। अब बूढ़ा या जवान? इसमें नहीं लिखा। जी, ये है मिस्टर सोलंकी, और मिस्टर सोलंकी ये है मेरी वाइफ रोज। हेलो। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। Sure. यहाँ से Three blind mice, see how they run, see how they run. Three blind mice. तुमने राज को सबसे अच्छा वाला कमरा क्यों दे दिया? अरे उसे वही कमरा पसंद आया, इसीलिए। रोज मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उनका सूटकेस उठाने में लग रहा था कि वो पूरी तरीके से खाली है। ये शायद उन लोगों में से हैं जो आपके गेस्ट हाउस में आके आपके लोगों को लूटते हैं। अरे नहीं, वो अच्छा इंसान है। पर हाँ, ये मिसेस पोरवाल, ये मुझे बहुत अजीब लगी। वैसे एक बात बताऊं, हमारी सारी गेस्ट ही थोड़े अजीब हैं, मेजर साहब को छोड़कर। खैर, अब फर्क क्या पड़ता है, सारे गेस्ट तो आ ही चुके हैं। अब ये कौन है? लगता है ब्रिज रोड वाला खूनी होगा। अच्छा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। जी, बहुत बहुत माफी चाहूंगा जी। आप बता सकते हैं मैं कहाँ हूँ? रोजवेल गेस्ट हाउस। बड़ी अच्छी किस्मत, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी। एक सुंदर गेस्ट हाउस और एक सुंदर होस्ट। मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई, चारों तरफ पानी ही पानी। जरूर बादल फटा होगा। मुझे तो लगा मैं मर जाऊंगा, फिर मैं चलने लगा इस उम्मीद में कि कोई दरवाजा दिखे, और आपका घर दिखा। यहां तक आने में मैं 2 बार गिरा, पर पहुंच ही गया। मुझे कमरा मिल सकता है? जी जरूर। पर वो थोड़ा छोटा होगा। यहाँ और भी गेस्ट होंगे? जी हाँ, आज हमारा पहला दिन है। बहुत खूब। आपका सामान? कोई जरूरत नहीं है, कार में लॉक कर दिया है। और वैसे भी मेरी जरूरतें बहुत कम है, और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस बैग में है, हर एक चीज। जी, आप आग के सामने आकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका कमरा रेडी कर देती हूँ। मतलब यहाँ काफी गेस्ट है? जी हाँ, बहुत खूब। द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, वो गेस्ट जिसे आपने बुलाया नहीं, वो गेस्ट जो अचानक से आया। काफी ड्रामेटिक है ना? मैं कौन हूं आपको नहीं पता, मैं कहां से आया आप नहीं जानते। मैं खुद एक रहस्य हूं इस भयानक तूफान और बारिश में। अब ना कोई आएगा और ना कोई जाएगा। कल तक हम लोग इस दुनिया से अलग, न दूध वाला, न पोस्टमैन, न अखबार, सिर्फ हम सब अकेले। अच्छा है, इससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरा नाम विशंबर, आप? जी, मैं शेखर देवव्रत। और इस जगह का नाम रोजवेल गेस्ट हाउस? जी हाँ। जी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। बहुत खूब। जी ये तो पूरी तरह से चीट करना हुआ।
इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं था कि ये गेस्ट हाउस पूरी तरह से नया है। और मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ का सबसे अच्छा रूम उस अजीब से लड़के को क्यों दिया गया है। वो सबसे पहले आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें इतना भी क्या माइंड करना। बहुत ही अजीब लड़का है। आई थिंक ही इज मैड। कहीं पागल खाने से तो नहीं भागा? हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी आग बढ़ जाए तो मजा आ जाए। ये तो कोयले का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेहमानों का तो यहाँ पे किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ बिखरा हुआ है, बचकाना सा है। तुम ज्यादा दिन तक यहाँ रहोगे? जी नहीं, जब तक कि मेरा काम ना हो जाए। काम कहाँ? शिमला में? ये डलहौजी में। यहाँ? जी। वैसे आई थिंक यूर अ जर्नलिस्ट। तुम्हें पॉलिटिक्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट होगा। नॉट एग्जैक्टली। मुझे पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, ना ही मैं जर्नलिस्ट हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप इससे कम आवाज में भी गाना सुन सकते हैं। मुझे नहीं पसंद जब मैं पढ़ूं तो आप इतनी तेज आवाज में गाना चलाएं। जी, मुझे ये गाना पसंद है और पढ़ने की यहाँ कई जगह और थी। आप वहाँ क्यों नहीं चल जाते? आई थिंक इट्स गुड लाइब्रेरी। ये कितनी खड़ूस है ना। वैसे रेडियो की आवाज़ कुछ तेज है, क्या मैं कम कर लूँ? या श्योर, मेरा काम तो हो गया। अरे बाहर तो बारिश हो रही है। मुझे बारिश बहुत पसंद है और जब भी बारिश देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। और मुझे सब कुछ याद आ जाता है। क्या? काली अंधेरी रात, तेज बारिश, ठंड में कपकपाते बच्चे, सहमे हुए, डरे हुए से। अरे आप तो राइटर हैं। Sorry to disappoint you, but I'm not. हेलो जी, ये रोजवेल गेस्ट हाउस है जी। शेखर अभी आ नहीं सकते हैं। आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, रोज। क्या? हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से? जी हाँ, बोलिए एसपी साहब। जी मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। बाहर बारिश और तूफान की वजह से सारी सड़कें जाम है और ऐसे मौसम में किसी का भी यहाँ आना जाना बिल्कुल नामुमकिन है। जी जी, पर क्या? हेलो हेलो। हाँ, रोज वो टूल बॉक्स कहाँ रखा है? शेखर, अभी अभी हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से एसपी साहब का फोन था। कह रहे थे कि कोई इंस्पेक्टर आने वाला है। इंस्पेक्टर? पर किस बारे में बात कर रहे थे वो? मैंने भी उनसे वही पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस इतना कहा कि अपने हस्बैंड से कह दीजिएगा कि उस इंस्पेक्टर की सारी बातें ध्यान से सुने और वो जैसा कहे वैसा करे। अरे पर आखिर हमने ऐसा किया क्या है? जब मैं कल बाहर गया था तब तो मेरी वजह से कोई हादसा भी नहीं हुआ था। मुझे लगता है उन्हें हमारे इस नए गेस्ट हाउस को चलाने से लेकर कोई दिक्कत है। अरे शायद मिनिस्ट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमने मिस कर दिए होंगे। तुम घबराओ मत। एक तो बाहर ये बारिश और तूफान और अब ऊपर से ये पुलिस। रोज तुम बेकार में परेशान हो रही। जरूर कुछ अर्जेंट होगा, वरना इतनी बारिश में आना बहुत मुश्किल है। ओह मिस्टर देवव्रत, आप यहाँ पे हैं। लाइब्रेरी का हीटर खराब हो गया है। प्लीज गो गेट दैट रिपेयर्ड। यस मैम, अभी ठीक कर देता हूँ। मिसेस देवव्रत, बुरा मत मानिएगा, पर आपने एक बहुत ही अजीब लड़के को यहाँ रहने दिया है। अब
आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अच्छा लड़का है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपने सारे गेस्ट की कानूनी तौर पर जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, आपसे ज़्यादा कानून के बारे में और कौन जान सकता है। क्या मतलब? आप मजिस्ट्रेट थी ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो मिस्टर विशंभर का तो यहाँ रहना बनता ही नहीं है। सावधान, आपने शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। मैंने तुम्हें आते नहीं सुना था। मैं दबे पांव आया। अगर मैं ना चाहूं तो किसी को सुनने नहीं देता। मुझे अपने लेटर्स कंप्लीट करने हैं। मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, यहाँ ठंड बहुत है। आप कुछ परेशान से लग रही है। जी आज क्या हुआ? सारे काम बहुत मुश्किल से हुए। तूफान में काम करना वाकई में मुश्किल हो जाता है, या शायद आसान। हाँ, बहुत आसान। जी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप दोनों को लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, जो लोग आपके घर में सो रहे हो, आपको उनके बारे में क्या पता? जैसे कि मैं आया था तो मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी तूफान में कहीं फंस गई है। आपको मेरे बारे में क्या पता? मैं कोई खूनी, क्रांतिकारी या किडनैपर हुआ तो? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से ये मिसेस पोरवाल घड़ी घड़ी गुस्सा होती है। गेस्ट हाउस है ये। ड्राइंग रूम में भी बहुत ठंड है, यहीं बैठ के लेटर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए, आग मैं तेज कर देता हूँ। मिसेस रोज, जी आपके हस्बैंड कहाँ? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली शायद वॉशरूम से पानी बहा रहा। ओह गॉड, पहले पुलिस और अब ये। पुलिस? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एसपी साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि कोई इंस्पेक्टर आने वाला है। लकड़ियां लगभग खत्म होने वाली हैं और ये तूफान है कि रुकने का नाम ही। क्या हुआ? मिस्टर शेखर, यहाँ पुलिस क्यों आने वाली है? अरे घबराइए मत, कोई भी गाड़ी नहीं आ जा सकती। सभी रास्ते बंद हैं और आगे बादल भी फटा है। मैं जाकर देखता हूँ। जी आप मिस्टर शेखर हैं? जी हाँ। जी मैं हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपका फोन है। आइए अंदर आइए। जी आप काफी भीग चुके हैं, मैं आपको टॉवेल दे देता हूँ, आप पहले खुद को सुखा लीजिए। आइए। जी अरे ये इंसान कौन है? ऐसे मौसम में कैसे आ गया? वो पुलिस वाला है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है। हर टफ सिचुएशन में अपना काम बखूबी निभाना जानते हैं वो। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। मिसेस रोज, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? जी हाँ, उधर है। ये तो डेड है। डेड है? अभी थोड़ी देर पहले तो चल रहा था। शायद तूफान की वजह से खराब हो गया होगा। ग्रेट, कितना अब हम बाकी दुनिया से अलग है। लैंडलाइन भी क्या, फोन में भी नेटवर्क नहीं है, हर सड़कें भी जाम है। कितना मजेदार है ना सब कुछ। ये मजाक करने का टाइम नहीं है। ऐसा क्या हो गया जितने खराब मौसम में पुलिस को यहाँ आना पड़ा? पता नहीं। तो मिस्टर एंड मिसेस देवर, आप इस गेस्ट हाउस के ओनर? जी हाँ, अगर आपको हमसे कुछ अकेले में बात करनी हो तो उधर लाइब्रेरी में चल सकते हैं, ताकि हमारे गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। जी नहीं, अगर आप सब लोग एक साथ होंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। पर इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। बात दरअसल आपकी सेफ्टी की। सेफ्टी? ये बात मिस्टर मखीजा के मर्डर केस से रिलेटेड। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था। ये वही है ना जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई? जी सर। शेखर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मिस्टर मखीजा को जानते थे? जी नहीं, कभी नाम नहीं सुना। उनका पूरा नाम यसलाम मखीजा था। वो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और चेयरमैन थे। जी हाँ, ये वही फेमस दुर्घटना है जिसमें रात में अनाथालय के कुछ बच्चे आग में जलकर मर गए थे। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सारे बच्चे नहीं मरे थे, उनमें से 2 बच गए थे। तो बच गए थे? जी हाँ, लापरवाही की वजह से अदालत ने मिस्टर मखीजा को 10 साल की सजा दी और 6 लाख का जुर्माना भी सुनाया। ये तो काफी पॉपुलर केस था। बहुत बुरा हादसा था। मिस्टर मखीजा कल ही अपनी सजा काट के रिहा हुए और कल ही किसी ने उनका मर्डर कर दिया। पर किसने किया होगा? जी मैं भी वही जानना चाहता हूँ। क्राइम सीन पर एक नोटबुक मिली थी जिसमें 2 एड्रेस लिखे थे। पहला द ब्रिज रोड शिमला और दूसरा द रोजवेल गेस्ट हाउस। क्या? जी सर,
और ये खबर मिलते ही मुझे यहाँ भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि इस गेस्ट हाउस और चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी का कोई रिलेशन तो नहीं। जी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। मगर एसपी साहब को ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगा। वो खुद ही आने वाले थे मगर खराब मौसम के चलते मुझे यहाँ भेजा गया, जिससे कि मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की उन्हें दे सकूँ और आप सभी को घर की सेफ्टी के बारे में आगाह कर सकूँ। सेफ्टी? पर हमें किस बात की सेफ्टी? आपको लगता है कि हम लोगों में कोई यहाँ खतरा है? देखिए, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मगर हाँ, ऐसा हो सकता है। पर इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? उस नोटबुक के नीचे एक लाइन और लिखी थी, द 3 ब्लाइंड माइस, और लास्ट के ऊपर एक कागज मिला था जिस पे लिखा था कि यह पहला है, और उसके जस्ट ठीक नीचे 3 चूहों की ड्राइंग बनी हुई थी। 3 blind mice. 3 blind mice. Oh God, ये सब कुछ कितना डरावना है। उन 2 बच्चों का क्या हुआ? उन दोनों में से छोटे वाले को किसी इंसान ने अडॉप्ट कर लिया, अब पता नहीं वो कहाँ है। बड़ा वाला 17 का हो गया। पहले वो आर्मी में था लेकिन वहां से भाग निकला। आर्मी में अजीब अजीब हरकतें करता था। आर्मी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपनी ही बनाई दुनिया में घूमता रहता था। आपका मतलब ये है कि ये खून उसी ने किया है? जी बेशक। मतलब वो कोई पागल खूनी है और अब वो यहाँ पर आकर किसी और का खून करना चाहता है, पर क्यों? जी मैं भी वही जानना चाहता हूँ। शेखर साहब, आप कह रहे थे कि आपका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं, क्या है सच? जी हाँ, बिल्कुल सही। और आपका मैडम? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ कोई नौकर क्यों नहीं दिखाई देता? हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है। मुझे किचन में कुछ काम है, क्या मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पर क्यों? हम सब कल ही यहाँ आए हैं, सब साथ पे रुके हुए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और आपने यहाँ की प्लानिंग और बुकिंग पहले से ही करवाई थी? हाँ, पहले से कराई थी, सिवाय मिस्टर विशंभर के। मैं इस तूफान में फंस गया था। देखिए, आप सब लोग बैठ जाइए, मुझे गलत मत समझिए। अगर कोई आपका पीछा कर रहा होगा तो उसे जरूर पता होगा कि आप यहाँ आएंगे। खैर, अब मुझे एक बात जाननी, आप में से किसका चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से कोई कनेक्शन है? देखिए, आप लोगों को पूछताछ में सहयोग करनी चाहिए। आप में से कोई बहुत बड़े खतरे में हो सकता है। कौन है वो? जी मैं भी वही जानना चाहता हूँ। ठीक, मैं क्या करके सबसे पूछता हूँ। विशंबर साहब, आप यहाँ बिना बुकिंग के आए थे, तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आपने जो कुछ भी बताया उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सब में क्यों घसीटा जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सर आप? मैं उतना ही जानता हूँ जितना कि मैंने अखबार में पढ़ा, नथिंग एल्स। हाँ सुना था, लेकिन उस समय हमारी पोस्टिंग लद्दाख में थी, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। तब मैं छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं। क्या किसी को और कुछ कहना? मैं आप लोगों से फिर से पूछता हूँ, क्या किसी को और कुछ कहना है? ठीक, अगर आप लोगों में से कोई मरता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। शेखर साहब, क्या मैं आपका पूरा घर देख सकता हूँ? जी हाँ, चलिए, व्हाई नॉट, आइए जी, दिस वे, आइए। कमाल का पुलिस वाला है, कितना ड्रामेटिक है ना सब कुछ। और क्या बोल रहा था वो? 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run। बस करो। क्यों, आपको पसंद नहीं आई ये ट्यून? ये तो उसी मर्डर की सिग्नेचर ट्यून है। चलो सोचिए कितना मजा आया होगा। तुम बेकार की बातें करने के आदी हो, मैं नहीं मानती ये सब। 3 blind mice। बहुत ही बदतमीज और बेकार लड़का है ये, बहुत ही अजीब हरकतें करता है। देखिए, वो डरा हुआ है, शायद इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। डरा हुआ है? मुझे डरने वाले लोग नहीं पसंद, मैं नहीं डरती किसी से। नहीं डरती? तब तो आपके लिए अच्छा है। क्या मतलब?
आप उस कमीशन की हेड थी ना, जिसे उस सोसाइटी के केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? हाँ, मैं उसकी हेड थी तो क्या? बाकी सदस्यों ने मुझे जो रिपोर्ट दे दी मैंने जज साहब को सौंप दी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे पहले से लगा था कि आप ही का कनेक्शन है उस केस से। आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लोग खामियां निकाल ही लेते हैं। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेखर कहाँ है? वो इंस्पेक्टर को घर का टूर करवाने गया है। जी विशंभर, ये कहाँ से आया? पता नहीं, उसने कुछ बताया भी नहीं। बहुत अजीब आदमी। आपने उसे नज़दीक से देखा? वो जितनी उम्र का दिखता है उससे कहीं ज़्यादा का है। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। बहुत ही मनहूस गाना है ये। ऐसा क्या है इस गाने में? बचपन की याद दिलाता है। बशर्ते ये कि आपका बचपन कैसा बीता। मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था। तब तो आप लकी। क्यों? आपका बचपन अच्छा नहीं था क्या? जी नहीं। कोई बात नहीं, बचपन की यादें बहुत गहरी होती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। लोग कहते हैं? कौन कहता है? यही थेरेपिस्ट। बकवास करते हैं ये लोग। और वैसे भी मैं इन लोगों से कभी मिला नहीं। अच्छा ही है। वैसे भी ये बेकार की ही बातें हैं। हमें अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर कुछ चीजें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को किस तरह से जीते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। हाँ, शायद। कभी कभी मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा मिस रोज। मुझे अब चलना चाहिए। मैंने सारी बातें गौर कर ली, सब चीज़ नोट है। अब आपको घबराने की कोई बात नहीं। मैं अभी एसपी साहब को खबर कर देता हूँ। जी माफ़ कीजिएगा, क्या आपके मोबाइल में नेटवर्क होगा? जी, यहाँ का सर्वर कई दिनों से जाम है। यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है। कोई फायदा नहीं है, वो भी रेड है। क्या? ये कब हुआ? हाँ, मेजर ने ट्राई किया था तब नहीं चल रहा था। पर पहले तो चल रहा था। एसपी साहब ने खुद बात की थी। जी हाँ, एसपी साहब से बात होने के बाद ही शायद लाइन खराब हो गई। खराब हो गई या खराब कर दी गई? पर ऐसा कौन कर सकता है? आप अपने गैस के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, पर इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई हमें मारना ही चाहता है तो वो ऐसे मौसम में आ ही नहीं सकता। मौसम की वजह से तो हम सेफ हैं। हाँ, आप ठीक कह रही, लेकिन अगर वो यहाँ पहले से मौजूद नहीं हो तो? पहले से क्यों नहीं हो सकता? ये लोग कल ही आए हैं ना। हाँ, मिस्टर मखीजा के मरने के चंद घंटों बाद। सही है, पर मिस्टर विशंभर के अलावा यहाँ सबकी एडवांस बुकिंग थी। अच्छा, तो ये सब कुछ पहले से ही प्लान था? सब कुछ? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पर अभी सिर्फ एक खून हुआ है, वो भी ब्रिज रोड पर शिमला में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कुछ मनगढ़ंत है। देखिए, मनगढ़ंत नहीं है, हमारे पास सबूत है। मतलब आपको पता है कि खूनी दिखता कैसा है? जी, काले कलर का रेनकोट, चेहरा मफलर से ढका, सर पर बड़ी टोपी, मीडियम से हाइट। या दो रेनकोट टंगे हुए? जी, उनमें से एक मेरा है और दूसरा वाला गेस्ट का। मुझे तो अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो इस टेलीफोन की चिंता है। अगर किसी ने... शेखर साहब, क्या आपके पास कोई दूसरा फोन है? जी हाँ, मेरे बेडरूम में है। ओह, उसको चेक करते हैं। जी, आइए।
आज विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि डर कैसे काम करता है। देखिए, डर कैसे काम करता है ये समझने के लिए हमें ये देखना और समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि डर इंसान के दिमाग पर ही सबसे पहला असर दिखाता है। जरा सोचिए कि भयानक तूफान में आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं और अंधेरा हो चुका है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और आपकी कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। ये लाइट किसने बंद की? आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कौन है? मैं कहती हूँ कौन है? कौन है? अरे ये लाइट किसने बंद कर दी? आप सब पीछे हट जाइए। She is dead. मिसेस रोज, याद करने की कोशिश कीजिए। आपने कुछ तो देखा या सुना होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मिसेस पोरवाल के मरने के बाद आप तुरंत अंदर आई थी। आपने कुछ तो देखा या सुना होगा। कमरे में बहुत सन्नाटा था और किसी ने लाइट बंद कर दी थी। जरूर ये खूनी नहीं किया होगा। आप कुछ और बताइए। हाँ, मैंने कमरे के बंद या खुलने की आवाज सुनी थी। कौन सा कमरा? मुझे नहीं पता। जरूर खूनी ने ही आपको आते हुए सुन लिया होगा और फिर झटके से उस कमरे से भागा हो। आप ये बताइए, वो कौन सा कमरा था? ध्यान से सोचिए, याद कीजिए। लेफ्ट का या राइट का, दूर का या पास का, याद कीजिए। मिसेस रोज, याद कीजिए। मुझे नहीं याद। उसको और परेशान करना बंद करेंगे आप? देख नहीं रहे उसकी हालत? देखिए शेखर साहब, यहाँ एक मर्डर हुआ है। आप लोगों ने मेरी बात को अभी तक सीरियसली नहीं लिया, ना ही मिसेस पोरवाल ने लिया था। उन्होंने भी सब कुछ छुपाया और आप भी सब कुछ छुपा रहे। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगली बारी हम में से किसी को हो सकती है। किसी और की भी? पर क्यों? क्योंकि वो 3 चूहे थे। पर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से यहाँ का कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए इंस्पेक्टर। कनेक्शन तो है मिस्टर शेखर। मिस्टर मखीजा की डेड बॉडी के पास मिली नोटबुक में 2 एड्रेस थे। पहला ब्रिज रोड, जहाँ एक खून ऑलरेडी हो चुका है, और अब मिसेस पोरवाल यानी दूसरा चूहा। और अब चांसेस ज्यादा है कि तीसरा चूहा हमारे ही बीच में कोई है। मुझे नहीं लगता इंस्पेक्टर कि इस केस से जुड़े सारे लोग एक ही वक्त एक ही जगह मौजूद होंगे। देखिए, इस तरह के हालात यहाँ बन गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा। ठीक, जरा आप देखते हैं मिसेस पोरवाल के मरने के वक्त आप सब लोग कहाँ थे। मिसेस रोज ने बताया कि वो किचन में थे। जब वो बाहर आई तो लाइट्स ऑफ थी। उन्होंने लाइट्स ऑन की, उनकी नजर मिसेस पोरवाल पे पड़ी और वो चिल्लाई। हाँ, और मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग अंदर आए। और हाँ, फिर आप सब लोग लगभग अलग अलग तरफ से एक साथ अंदर आए। मिसेस पोरवाल के मरने के बाद जब मैं बाहर निकला था, तब शेखर साहब आप टेलीफोन चेक करने गए थे अपने बेडरूम में। मिसेस रोज जब चिल्लाई तब आप कहाँ थे? जी, मैं अपने बेडरूम में ही था। वहाँ का टेलीफोन भी डेड है।
फिर मैंने वही खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की कि कहीं टेलीफोन का वायर कटा हुआ तो नहीं, पर मुझे नहीं मिला। फिर मैंने जैसे ही खिड़की बंद की तभी रोज चिल्लाई और मैं भागा हुआ गैलरी से इधर आ गया। इतना सही काम करने में आपको कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? जी, उस समय मैं कुछ सोचने लग गया था। मिस्टर राज, आप कहाँ थे? तब मैं किचन में था, मिसेस रोज की मदद कर रहा था। फिर मैं अपने बेडरूम में चला गया। क्यों? मेरा बेडरूम में अकेले रहने का मन था। आप बेडरूम में अकेले रहने गए थे? कंघी करने, मेरा मतलब तैयार होने। क्या आपने मिसेस रोज की आवाज सुनी? हाँ। और आप भागकर गैलरी से अंदर आए? हाँ। कमाल की बात है, शेखर साहब और आप टकराए नहीं? उनका कमरा गैलरी के आखिरी में पड़ता है, मैं भाग कर उनसे पहले आ गया हूँगा। पहले या बाद में? ठीक से याद नहीं। विशंबर साहब, आप कहाँ थे? मैंने बताया आपको कि मैं ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहा था। क्या आपको किसी ने बजाते हुए सुना? मुझे नहीं लगता, मैं बहुत आराम से पर कोई सीटी भी बजा रहा था, 3 ब्लाइंड माइस की। सिटी का? शायद इस हॉल में या गैलरी में, कुछ कह नहीं सकता। 3 माइल्स की सिटी कौन बजा सकता है? विशंबर साहब, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है, आप आगे बताइए। आप ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहे थे, फिर मैंने रेडियो की आवाज सुनी और उसके कुछ देर बाद मिसेस रोज की चीख सुनाई दी। मेजर साहब, आपने बताया कि आप बेसमेंट में थे, क्या मैं जान सकता हूँ वहां क्या कर रहे थे? मैं बस ऐसे ही वहां घूम रहा था। मैंने किचन के साइड से एक छोटा सा दरवाजा देखा जो बेसमेंट का था। मैं वहां से होकर सीधा नीचे चला गया। वैसे मिसेज रोज, आपका बेसमेंट काफी अच्छा है। देखिए, आप थोड़ा सीरियस होंगे। मिसेस रोज ने बताया कि उन्होंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, और बेसमेंट का दरवाजा आवाज करता है, तो ऐसा हो सकता है कि खूनी ने मिसेस रोज की आवाज सुनी और वो उस दरवाजे से भागा। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मिस्टर राज, आप अपने बेडरूम, शेखर साहब आप भी अपने बेडरूम, विशंबर साहब आप पियानो बजा रहे थे और मेजर साहब आप बेसमेंट में थे। मिस्टर सोलंकी, आप कहाँ थे? जी, मैं लाइब्रेरी में लेटर्स लिख रहा था। आपने को सुना यहाँ क्या हो रहा था? मिस रोज के चिल्लाने से पहले तो कुछ भी नहीं। उसके बाद? मैं यहाँ आ गया। तुरंत? शायद। आप लाइब्रेरी में लेटर लिख रहे थे और आप भागकर अंदर आए, पर लाइब्रेरी में कोई अधूरा लेटर नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है। डियर विशाल, मैं क्या जान सकता हूँ ये आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस इंस्पेक्टर। शायद नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह लेटर लिख रहा होता और अगर मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती तो मुझे नहीं लगता कि मैं पहले लेटर को फोल्ड करता, उसको पॉकेट में डालता और फिर बाहर आता। रियली? पर आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ ज्यादा साबित करना नहीं चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि किसके पास खून करने की वजह और मौका दोनों थी, और अगर रही बात खून करने के मौके की तो वो आप सभी के पास थी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? क्या कह रहे हैं आपको पता भी है? ऐसा इसलिए क्योंकि खून के वक्त आप सभी अकेले थे और इस घर में कभी भी कोई भी आ जा सकता है। लेकिन आप सब पर शक कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर? देखिए, यहाँ एक खून हुआ है और आप सभी शक के दायरे में हैं। देखिए इंस्पेक्टर, ये बात आप भी जानते हैं कि शिमला में ब्रिज रोड पर जो मर्डर हुआ उसका शक सीधा सीधा एक ही इंसान से है, जो कि एक 17 से 18 साल के लड़का है, एबनॉर्मल है और फरार है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ ऐसा एक ही शख्स है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। आप लोग मिले हुए हैं, मुझे फंसाना चाहते हैं। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं कर रहा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए ना इसे कि आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे ना? देखिए, फिलहाल तो मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे और भी सबूत चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है रोज? तुम इसे बचाना क्यों चाह रही हो? मैं बस ये बोल रही हूँ कि शक तो किसी पर भी किया जा सकता है। क्या मतलब? खूनी उम्र में छोटा ही क्यों,
बड़ा भी तो हो सकता है। जैसे? हो सकता है ये वही आदमी हो जिसने उस दूसरे बच्चे को गोद लिया हो। हाँ। जरा सोचिए, वो बच्चा रोज उस आदमी को आग में जलते हुए बच्चों के दर्दनाक हादसे को बताता रहा होगा, और ये सुनते सुनते उसने एक दिन इस केस से जुड़े सभी लापरवाह लोगों को सजा देने की ठान ली हो। ये सिर्फ एक कहानी। लेकिन अगर इस कहानी में जरा सी भी सच्चाई है तो खूनी उम्र में बड़ा भी हो सकता है। हाँ, उम्र में बड़ा आदमी जो गुनहगार को बदलने की बजाय उसे कठोर से कठोर सजा देने में विश्वास रखता हो। कोई ऐसा जिसे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त ना हो, जिसके लिए डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम तो कोई आर्मी वाला ही कर सकता है। कहीं आपका शक मेजर पे तो नहीं? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? आप एक आर्मी ऑफिसर पर शक कर रहे हैं। देखिए, आप कोई भी हो, पर शक के दायरे से अभी कोई भी बाहर नहीं। देखिए, मैं कानूनी दापच बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो जब पुलिस की फोन का जिक्र हुआ था तो आप घबरा क्यों गए थे? कुछ भी बोले जा रही हैं आप। मैं कहाँ घबराया था? और अगर घबराने से ही किसी का जुर्म साबित हो जाता है तो विशंबर साहब के हाथ से भी घबरा कर रॉड गिर गई थी। हाँ, मैंने भी देखा था। पुलिस का जिक्र हुआ तो विशंबर के हाथ से रॉड गिर गई थी। और वैसे भी यहाँ एक अकेला शख्स है जिसकी पहले से यहाँ बुकिंग नहीं है। यह आदमी बहुत चालाक है, जितने उम्र का दिखता है उससे कई ज्यादा का है। कि अपने चलने के अंदाज से अपनी उम्र को छुपाता है। विशंबर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ अचानक से कैसे आए? एक दोस्त से मिलने आया था और मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई। इस इलाके में दोस्त से मिल? हाँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर। विशंबर साहब, आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, मगर ये मत भूलिए कि आप इस क्राइम सीन का हिस्सा हैं। मिस्टर सोलंकी, मुझे आपसे भी कुछ पूछताछ करनी है। आप यहाँ किस लिए आए थे? जी, मुझे किसी शांत जगह जाना पसंद है। और आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले थे? जब तक कि मेरा काम ना हो जाए। कैसा काम? सॉरी इंस्पेक्टर, इट्स पर्सनल। देखिए, आपको समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। ये मत भूलिए, आप भी इसी क्राइम सीन का हिस्सा हैं। मिसेस रोज, आपकी कहानी के अनुसार गोद देने वाला शख्स आदमी की बजाय औरत क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा हो सकता है कि खून किसी औरत ने किया हो। मैं कुछ समझी नहीं। एक औरत रेनकोट पहने, चेहरा मफलर से ढका हुआ और सर पर बड़ी टोपी, ये आप क्यों नहीं हो सकती? मैं क्यों होंगी? आप ये बताइए, मिस्टर मखीजा के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर ही थी। श्योर? थोड़ी देर के लिए बाहर गई होंगी। अब मैं आपके बाहर जाने की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। खैर, आप ये बताइए कि आप अपने हस्बैंड को कितना जानती? 1.5 साल से। पर इससे आपको क्या मतलब? और आपकी शादी कब हुई? जी 1 साल पहले। आप कहाँ मिले थे? शिमला में एक पार्टी में। और आपके घर वाले? जी मैंने पूछा, आपके घर वाले? जी मेरा इस दुनिया में रोज के अलावा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ। इंटरेस्टिंग। तो मिसेस रोज, आप अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे शख्स को अनाथ बच्चों से ज्यादा सिंपैथी क्यों नहीं हो सकती? आपका दिमाग खराब हो गया है इंस्पेक्टर। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, यहां खड़ा हर एक शख्स जानता है कि खून किसने किया है। आप इस लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे ऐसे जाना है। आप लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कोई खून नहीं किया, मुझे जाना है। ये दरवाजा किसने बंद किया? इसकी चाबी किसके पास है? उसी में लगी होगी, मैंने खुद लगाई थी। इसने दरवाजा जानबूझ के बंद कर दिया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मिसेस पोरवाल का चेहरा, उनकी निकली हुई आंखें, मैं कुछ भुला नहीं पा रही हूँ। चीजें भुलाना वाकई में मुश्किल होता है। और खैर, आप है भी इस इमोशनल किस्म की, कुछ भी भूल नहीं पाते। किसी ने फ्रंट डोर बंद करके चाबी गायब कर दी। मैंने तो उसकी चाबी देखी ही नहीं।
और मैं तो कभी इधर गया ही नहीं। कोई तो है जो नहीं चाहता कि कोई यहाँ से भागे। और आप में से किसी ने तो फ्रंट डोर बंद करके चाबी गायब की है। क्या मिसेस पोरवाल के मरने के बाद कोई भी बाहर नहीं गया? देखिए इंस्पेक्टर, आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। देखिए मेजर, यहाँ एक खून हुआ है, नीचे बेसमेंट एक लाश पड़ी है और फ्रंट डोर की चाबी गायब है। लेकिन इससे हर कोई दोषी नहीं हो जाता। हम सब, लेकिन हम सब एक साथ हैं। अगर चाहें तो चाबी ढूंढ निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन से मदद ले आऊंगा। चाबी जैसी छोटी चीज ढूंढना इतना आसान काम नहीं है इंस्पेक्टर, वो भी तब जब उसे गायब किया गया हो। पर कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि मैं यहां से बाहर जाऊं। अब मैं किसी और का खून होने नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पर। आपको लगता है किसी और का खून होना बाकी है? आपको अभी मेरी बात पर शक? ठीक, मैं आपको बताता हूं। 3 चूहे, 2 खत्म, एक अभी भी बाकी। आप 6 लोग और एक खूनी। मिसेस पोरवाल की तरह आप भी मुझसे कोई बात मत छुपाइए। जो भी छुपा रहा है मत छुपाओ, तुम्हें ही खतरा है। जो 2 खून कर चुका है वो तीसरा भी कर सकता है। देखिए अभी वक्त है, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। अगर आप चुप रहे तो बहुत देर हो जाएगी। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी खूनी, उसको इस सब में बहुत मजा आ रहा है। क्या अभी किसी को कुछ नहीं कहना? मैं आप लोगों से फिर से पूछता हूं, क्या अभी किसी को कुछ नहीं कहना? ठीक है, मैं एक बार घर का फिर से मुआयना करना चाहूंगा। आपको डर तो नहीं लग रहा? मुझे किसी से डर नहीं लगता। मिसेस पोरवाल भी यही कह रही थी। पर ये चाबी किसने गायब की? वो जो भी है, हम 6 में से एक। मुझे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से जाना है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गेस्ट हाउस की शुरुआत इस तरह होगी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम ये विला बेच देते हैं। यकीन नहीं होता। क्यों इंस्पेक्टर, कोई भूत देख लिया क्या? नहीं, मगर ऐसा मैंने कुछ देख लिया है जो मुझे बहुत पहले देख लेना चाहिए था। मतलब पुलिस को सुराग मिल गया? हाँ। मतलब आपको चाबी मिल गई? देखिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। कुछ भी कहने तक आपको आखिर तक रुकना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है विशंबर। मुझे तो ये कोई खतरनाक खेल ही लग रहा है। आप ही ने तो कहा था खूनी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मिसेस पोरवाल के मरने के बाद मैंने सभी से पूछताछ की थी, सभी के स्टेटमेंट्स लिए थे। आप सभी ने बताया कि मिसेस रोज किचन में थे, मिस्टर राज और मिस्टर शेखर आप अपने अपने बेडरूम में थे। विशंबर साहब आप ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहे थे। सोलंकी साहब आप लाइब्रेरी में लेटर लिख रहे थे। और मेजर साहब आप बेसमेंट में। हाँ सही है। तो आप लोगों ने मुझे सारी बातें बता दी और अब इनमें से 5 लोग सच बोल रहे हैं और एक झूठ। और जो झूठ बोल रहा है वही खूनी। जरूरी नहीं है, और भी तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जी नहीं, मुझे पूरा भरोसा। पर आप यह पता कैसे करेंगे इंस्पेक्टर? इट्स सिंपल, वही सिचुएशंस दोबारा दोहरा कर, वही पुराना तरीका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम। और यह तरीका कितना अजीब है, और आपको इससे हासिल क्या होगा? देखिए फिलहाल मैं और कुछ नहीं कह सकता, बस अब यही एक रास्ता बचा। ये सब बकवास है, पता नहीं आपको इससे क्या हासिल होगा। अच्छा, मुझे किचन में कुछ काम है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सभी को देखकर लगता है कि आप सभी दोषी हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है। हमको ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना रोज? हाँ ठीक है। मिस्टर राज, सोलंकी साहब आप, और आप मेजर साहब, हाँ, और विशंभर साहब आप। हाँ मैं भी। तो ठीक है, अब हम सब लोग वैसा ही करेंगे जैसा कि मिसेस पोरवाल का खून होने से पहले कर रहे थे। हाँ, सब कुछ वैसे।
मैं जाकर खूनी के सिग्नेचर वाली ट्यून बजाता हूँ। एक मिनट रुकिए विशंबर साहब। पियानो आप भी तो बजा सकती हैं। हाँ थ्री ब्लाइंड माइस की धुन आती है? हाँ, किसे नहीं आती। गुड। तो आप ड्राइंग रूम में जाकर पियानो बजाएंगे जैसा कि विशंबर साहब बजा रहे थे। सबके जाने के ठीक 20 गिनते ही आप शुरू करें। पर मुझे लगा था हम सब वही करेंगे जो मिसेस पोरवाल के मरने के वक्त किया था। जरूरी नहीं कि हम सब वही काम रिपीट करें। पर मुझे ऐसा करने का कारण नहीं समझ आ रहा इंस्पेक्टर। कारण है शेखर साहब, मुझे सभी के स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। इससे मुझे उस शख्स का पता चल जाएगा जो झूठ बोल रहा है। ठीक, अब आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको बताऊंगा कि किसको कहाँ जाना है। मिस्टर राज, आप किचन में जाएंगे। सोलंकी साहब, आप मिस्टर राज की जगह लेंगे, यानी आप बेडरूम में जाएंगे। विशंबर साहब, आप मेजर साहब की जगह लेंगे, यानी आप बेसमेंट में जाएंगे। मिसेस रोज, जैसा कि मैंने आपको कहा आप ठीक वैसा ही करेंगे। मेजर साहब, आप शेखर साहब की जगह लेंगे, यानी आप बेडरूम में जाकर टेलीफोन चेक कर रहे हो। और शेखर साहब, आप सोलंकी साहब की जगह लेंगे, आप लाइब्रेरी में जाकर लेटर लिखेंगे। और आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? मैं मिसेस पोरवाल की जगह लूं। फिर तो आपको बहुत संभल कर रहना होगा, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं पुलिस वाला हूं, आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप लोग वही काम करिए जैसा मैंने आपको कहा है, और जब तक मैं ना कहूं आप वही काम करते रहेंगे। ठीक? ठीक है। ठीक ठीक। गुड। मिसेस रोज, मिसेस रोज, क्या हुआ? बहुत खुश दिख रहे हैं आप। लगता है आपको वो मिल गया जो आप चाह रहे थे। हाँ, मिल गया। मतलब आपको पता चल गया कि खूनी कौन है? आपको भी तो पता है। मुझे पता है। आप पुलिस वालों को इतना बेवकूफ समझती हैं क्या? जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के केस के बारे में पहले से ही जानती थी। आप जानती थी कि मिसेस पोरवाल ही उसी कमीशन की हेड थी जिन्होंने उनके पेपर बनाए थे। आप सब कुछ जानती थी, पर फिर भी आप चुप रही। मैं कुछ नहीं जानती। आप चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों को म्यूजिक सिखाने जाती थी और उन बच्चों से आपका काफी लगाव हो गया था। बोलिए ना, जवाब दीजिए। मिसेस रोज, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए मिसेस रोज। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानती थी। मैं उन बच्चों को म्यूजिक सिखाने भी जाती थी, लेकिन मैं सब भुलाना चाहती थी। इतना आसान कहाँ है रोजी मैम, हमारी चहेती टीचर। कौन हो तुम? Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. वीर? तुम? हाँ, मैं आपका छोटा सा स्टूडेंट जो अब काफी बड़ा हो गया। आपको लगा मैं पुलिस वाला हूं, है ना? क्योंकि आपको किसी ने फोन करके कहा कि यहाँ एक पुलिस वाला आने वाला है जो आके पूछताछ करेगा। मिसेस रोज, चिल्लाएगा मत, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। आई, या बैठी, मुझे आपसे कुछ
बातें करनी? आइए ना मिस्टर रोज, आइए, बैठिए। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। श्रुति ने आपको 2 लेटर लिखे थे, है ना? पहले में क्या लिखा था आपको पता है? बोलिए ना मिसेस रोज, बोलिए। Blind mice. 3 blind mice. Dear मैम, हमें आपकी बहुत याद आती है। हम रोज ये गाना सुनते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ विदेश से कोई मेहमान आने वाले हैं। हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे। मैम, आपको पता है वीर तो बिल्कुल पागल है। जब भी ये गाना सुनता है चूहा बन जाता है और कैंची से अपनी पूंछ काटने लगता है। मैम, आप भी जल्दी से आ जाइए ना, हम खूब मस्ती करेंगे। आपकी प्यारी श्रुति। आपकी प्यारी श्रुति, हम सब की प्यारी श्रुति। ये मेहमान बहुत गंदे, हमारे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करते हैं। हमें सिगरेट से जलाते हैं, हम जब रोते हैं तो बहुत मारते हैं। मैम, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है मैम। आप यहाँ से हमें ले जाओ ना प्लीज। वीर की तबीयत भी बहुत दिनों से खराब है, आपको बहुत याद करता है। आप आओगी ना? आप आओगी ना मैम? आप आओगी ना? यही लिखा था ना दूसरे लेटर में, जो आपको पहले के कुछ दिन बाद मिला था। गुनाह करने से ज्यादा गुनाह को छुपाए रखना। आप क्यों नहीं है मैम? आप क्यों नहीं आई? आपको पता है, उन रात उन दरिंदगों की दरिंदगी की वजह से सारे बच्चे टूट गए थे। श्रुति किसी तरह टेरेस पर बचकर भागी, वहां से कूद गई। हमारी प्यारी श्रुति मर गई, मर गई हमारी प्यारी श्रुति। मिस्टर मखीजा ने सब बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगा दी। सारे बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बचाओ हमें, बचाओ। जिसे हादसा दिखाया गया, असल में वो एक घिनौनी साजिश थी। कितना आसान था ना वहां पर चल रही हरकतों और श्रुति की मौत को लापरवाही की आग में दफन कर देना। आप तो सब कुछ पहले से ही जानती थी, पर आप कुछ नहीं बोली। क्यों? आपने कुछ नहीं कहा। मिसेस पोरवाल ने भी अदालत को गुमराह किया। हम सब चुप हैं, सब चुप। बादल फटते ही बिल में घुस जाते हैं। मैं इन सब चूहों को मार दूंगा, इन सारे चूहों को खत्म कर दूंगा। मैंने श्रुति से जो वादा किया था, मैं बड़ा होकर सबको मारूंगा। अब आपकी बारी। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको आपके गुनाहों के लिए सजा देने वाला हूं। वीर नहीं, ये सच नहीं है वीर, ये सच नहीं है। मुझे पहला खत मिला था, लेकिन उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। जब बीमारी से उठी तो मुझे दूसरा खत भी मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर।
मिस्टर मखीजा जेल जा चुके थे। मुझे लगा उन्हें उनकी गुनाहों की सजा मिल चुकी है, इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। इतनी मामूली सी सजा? ऐसे गुनाहों की बस इतनी सी ही सजा? सजा तो मैंने उन्हें दी है। मैंने श्रुति से जो वादा किया था कि मैं सारे चूहों को मार दूंगा, अब आपकी बारी। नहीं वीर, प्लीज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भाग नहीं पाओगे वीर, तुम भाग नहीं पाओगे। मुझे पता था कि किसी ने दरवाजा जानबूझ के बंद कर दिया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहचान तो मैं आपको बहुत पहले ही गया था, पर बहुत मजा आया इंस्पेक्टर का खेल खेल। 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run, see how they run. मैम आप गाइए ना जैसा आप पहले गाती थी, गाइए ना जैसा आप पहले गाया करती थी। बच्चों, 3 blind mice, 3 blind mice, see how they run. मैम गाइए ना जैसा आप पहले गाती थी, गाइए ना, गाइए। 3 blind mice, 3 blind mice. गाइए ना, गाइए। मैंने श्रुति से जो वादा किया था कि मैं सब चूहों को मार दूंगा, अब आपकी बारी। वीर रुक जाओ वीर, छोड़ दो। तुम कौन हो? मैंने मना किया था ना। पीछे याद करो, उस रात जब आग की लपटों से बच के भागने तुम्हारी किसी मदद की थी, याद करो वीर। सूरज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं सूरज, मिस्टर मखीजा की मौत के बाद मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लग ही रहा था तुम्हारा उसने हाथ है। अभी तुम मेरे साथ चलो, तुम बीमार होगी। नहीं, मेरे साथ चलो, तुम ठीक हो सकते हो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने श्रुति से वादा किया था, मैं पूरा करूंगा। भी नहीं, इसे मार दूंगा। भी नहीं, मैं सारे चूहों को खत्म कर दूंगा। फिर श्रुति कभी ऐसे नहीं जाएगी। नहीं, श्रुति ऐसा ही जाएगी। फिर नहीं, छोड़ दो सूरज, छोड़ दो। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं, छोड़ दो। मैं सारे चूहों को मार दूंगा। मैं सारे चूहों को मार दूंगा। मैं सारे चूहों को मार दूंगा। तुम सच कहते थे वीर, हम सब चूहे हैं, सब चूहे। बादल फटते ही बिल के अंदर घुस जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें सबसे कोई मतलब नहीं। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अंदर ही अंदर घुटते हैं, रोते हैं। हम सब चूहे हैं वीर, सिर्फ एक तुम थे जो आजाद थे। हम सब चूहे हैं, बिना पूछ के चूहे।